वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, हम कोई यूज़र फॉर्म क्रिएट करें एक्सेल के अंदर और उसमें हम जब डेटा एंट्री करें और उसको सबमिट कराएं तो सबमिट हमारे अकॉर्डिंग हो कि हम चाहें इस सीट पे सबमिट हो तो उस सीट पे जाके सबमिट हो जाए। ऐसे हमने डेटा को मल्टीपल अलग अलग सीट पे सबमिट कराना है एक ही बटन से। तो हमने एक बार लास्ट में वीडियो डाला था स्टॉक मेंटेन के लिए और उसमें हमने एक सेव बटन क्रिएट किया था जिससे हम परचेज की एंट्री उसी सेव बटन से परचेज में करा रहे थे और सेल की एंट्री सेल में करा रहे थे। उसमें क्वेश्चन था कि यदि हमने अपने डेटा को 2 से ज़्यादा सीट्स में सबमिट कराना है तब हम इसका कोड किस प्रकार लिखेंगे या इसका मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, मैक्रो रिकॉर्ड इसी प्रकार से होगा, इसी प्रकार से काम करेगा वही बटन, बट वहाँ पे मैं समझा नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक मैं इसके ऊपर ये वीडियो क्रिएट कर दूं ताकि सभी के समझ में आ जाए। और भी बहुत सारे लोगों की समस्या होगी लेकिन खुलकर नहीं बता पा रहे होंगे, इस वीडियो से सभी की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखो, मैंने एक यूजर फॉर्म लिया है ना, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है। यहाँ पे मैं एंट्री कराना चाहूँ स्टूडेंट की। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एंट्री करी, मैं एंट्री कराऊँ यहाँ पे मुकुल की, ठीक है। फादर नेम डालता हूँ यहाँ पे, एड्रेस जो भी है, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी हम कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे उनके हैं, क्लास किस में कराना चाह रहे हैं हम यहाँ पे 10th में, या फिर हम यहाँ से ड्रॉप डाउन से भी देखो यहाँ से चुन सकते हैं 10th क्लास, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक कराऊंगा तो ये एंट्री कहाँ पे जाके सेव होगी, ये एंट्री हमारी नीचे यहाँ पे 10th वाली सीट के ऊपर होनी चाहिए। देखो 10th वाली सीट में अभी हमारे पास एक एंट्री है, 9th में भी एक एंट्री है, 11th में भी और 12th में भी, ठीक है। वापस हम इस पे आते हैं और इसको मैं कराता हूँ यहाँ से सबमिट। अब देखो यहाँ पे 10th के अंदर हमारे पास ये मुकुल की एंट्री जुड़ गई। यदि हम चाह रहे हैं 9th क्लास में कोई स्टूडेंट ऐड हो रहा है, 9th में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो सिर्फ हमने यहीं पे फिल करना है और हमने सबमिट करा देना है। यहाँ पे जो क्लास आएगी डालेंगे, उसी क्लास के अंदर एंट्री सबमिट हो जाएगी। एक एंट्री हम 9th में और करा के देखते हैं। मैं कराता हूँ यहाँ पे पुष्पा, दीपक, कॉन्टैक्ट नंबर, क्लास हम 9th में करा के देखते हैं एक एंट्री, और डेट ऑफ बर्थ और सबमिट। देखो यहाँ पे 9th में अब हमारे पास पुष्पा की एक एंट्री और आ गई। तो इस प्रकार से हम एक ही यूजर फॉर्म से सिंगल बटन से अलग अलग सीट पे डेटा एंट्री किस प्रकार से कराएंगे, कैसे डेटा को लेके जाएंगे, ये शुरू से सीखते हैं। ओके, तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाया है ना। ये फॉर्मेट आप क्रिएट कर सकते हैं, इससे बेटर फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। हमको क्या क्या डेटा एंटर करवाना है वो आप फील्ड यहाँ पे चुन ले, इसके अकॉर्डिंग ना चले। और ये जो फॉर्म बनाया है, इस फॉर्म में जो भी हम एंट्री करेंगे वो एंट्री आप किस किस सीट पर ले जाना चाहते हैं वो सारी सीटें यहाँ पे इंसर्ट करा लें। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाया जिसके अंदर मैंने ले रखा है 9th 10th 11th 12th, यानी कि 4 मैंने क्लासेस ली है और 4 क्लासेस के लिए मैंने यहाँ पे 4 सीट तैयार करी है। आप अपने अकॉर्डिंग इन सीट के नाम डिफाइन कर लें, क्योंकि इन सीट के नाम भी काफ़ी अहमियत रखने वाले। किस प्रकार से अभी आप समझ जाएंगे। हम चलते हैं सीट 1 के ऊपर। ये हमारा मेन यूज़र फॉर्म है। यहाँ हम जो भी एंट्री करेंगे वो सारा डेटा हमने यहाँ से कॉपी करा के और 9th सीट पे, 10th की सीट पे, 11th की सीट पे और 12th की सीट पे, इन पे लेके जाना है ना। आपके पास और ज़्यादा सीट हो सकती है, मैं यहाँ पे 4 सीट पे समझा रहा हूँ। इससे ज़्यादा जितनी भी सीट हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, सेम तरीका अलाउ होगा। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, एक सिंगल मैक्रो। किस प्रकार से, हम चलते हैं वापस से अपने डेवलपर के अंदर, और डेवलपर कैसे चालू करेंगे ये मैंने आपको समझा रखा है, नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूँ। हम यहाँ पे रिबन के ऊपर कहीं भी राइट क्लिक यूज़ करा सकते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा देखो कस्टमाइज रिबन, या फिर आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में देखोगे इस एरो की से हम चले जाएंगे तो यहाँ पे करेंगे मोर कमांड्स पे क्लिक। जैसे क्लिक कराएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ये एक्सेल ऑप्शन खुल के आएंगे, इसमें हम चले जाएँ कस्टमाइज रिबन पे और इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे डेवलपर है ना, इसको चेक करा ले। यदि अनचेक है तो, यदि पहले से चेक है तो रहने दे, मेरे पास पहले से चेक है तो मैं इसको कैंसिल करा देता हूँ। आपके पास डेवलपर चल जाएगा। इसमें आपको मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो का, हमने यहाँ पे क्लिक करा देना है। क्लिक कराने के बाद इस मैक्रो का नाम हम क्या देना चाह रहे हैं वो नेम यहाँ पे डाल लें। मैं यहाँ पे करवा लेता हूँ एंट्री,
क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री करानी है और ओके करा देंगे। अब हमारा पहला काम क्या होगा, हमने यहाँ से सारा डेटा कॉपी करा लेना है। एक कंट्रोल दबाएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारे सेलेक्ट करा लिए। कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल C, कॉपी हो गए। किसी भी एक सीट में चले जाएंगे, मैं 9th वाली में चलता हूँ और यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम है हमने यहीं से स्टार्ट करना है ना एंट्री, इसी में हम कहीं भी रह सकते हैं। इसमें हम करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ अप एरो, तो ये लास्ट फिल सेल पकड़ लेता है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक और यहाँ से एक स्टेप एरो की से कीबोर्ड से एक स्टेप डाउन आ जाएंगे और इसको हम करा देंगे फिर से बंद। यहाँ पे हमने पेस्ट स्पेशल करना है, उसके लिए राइट क्लिक यूज़ करा सकते हैं। पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ से हमने कराना है, वहाँ से वैल्यू लेके आनी है या वैल्यू फॉर्मूला लगा है तो, वरना आप सीधा ऑल पे क्लिक रहने दें और इसको ट्रांसपोज पे करके ओके करा दें, क्योंकि वो डेटा हमारा वर्टिकल था, हमने हॉरिजॉन्टल लेना है तो ट्रांसपोज कराएंगे और ओके करा देंगे। पूरा डेटा यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा। अभी वहाँ पे सिर्फ एक ही डेटा डाला था, एक आ गया हमारा। अब देखो यदि हमने ऑल पे क्लिक किया था तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन भी आ गया। अगर हम वैल्यू पे क्लिक करा लेते तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन नहीं आता, वैल्यू आ जाती है हमारी, ठीक है। चलो इसको हम इग्नोर करा देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देंगे। वापस से हम कहीं भी क्लिक करा सकते हैं। वापस पहले वाली सीट में जाएंगे, ये सारा डेटा हम यहाँ से एक कंट्रोल के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सारे सेलेक्ट कराएंगे, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करा देंगे और पहले वाले पे क्लिक करके छोड़ देंगे। इतना ही था, बस स्टॉप करा देते हैं मैक्रो। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे एंट्री करी तो कहाँ जाएगी, वो हमारी सीट नंबर 9th में जाएंगी। हमको सीट नंबर 10 में ले जानी है या सीट नंबर 11 में ले जानी है तो किस प्रकार से लेके जाएंगे, उसके लिए हमको 4 मैक्रो चाहिएंगे, है ना। 4 बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक बार इसमें पेस्ट करेंगे, फिर दूसरी सीट में पेस्ट करेंगे, फिर तीसरी में पेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोसेस तो वही होगा, डेटा भी हमारा सेम आएगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, सीट चेंज होनी है। किस प्रकार से चेंज होनी है वो हम मैक्रो में ऐड करा देंगे। वापस से देखो अपने मैक्रो को ओपन कराते हैं, यहाँ से एंट्री वाला मैक्रो है, इसमें एडिट करा लेंगे। क्या एडिट कराना है हमने, पहले तो देखो मैंने वहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन चला के दिखाया था, कुछ एक्स्ट्रा क्लिक तो नहीं हो गया, नहीं हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा क्लिक नहीं हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे इस मैक्रो के स्टार्ट में इधर एक लाइन यूज़ करेंगे। हम एक इफ़ की स्टेटमेंट देते हैं, मैं कराता हूँ यहाँ पे इफ़ यदि रेंज, हमारी जो मेन रेंज है कौन सी, इसको थोड़ा सा कम करा लूँ, इधर आ जाएगा, ठीक है। जो ये वाली रेंज है क्लास वाली, ये है हमारी E13, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँ E13, आप कोई अलग से बटन ले सकते हैं, मैंने इसी के थ्रू ले लेना है क्योंकि हमने ये बताना है ना कौन सी सीट पे डेटा जाएगा। तो यदि रेंज E13 बराबर हो, थोड़ा सा समझना किस चीज़ के बराबर हो, यदि यहाँ पे लिखा हो 9th, क्योंकि इसमें हम क्या चुन रहे हैं, इसमें 9th, 10th, 12th, 11th, 12th क्लासेज चुन रहे हैं। यदि इसमें 9th है देन हमारा ये मैक्रो रन हो जाए। तो आपको पता है कहाँ पे रन होके गया था ये मैक्रो, ये सीट 9th के अंदर चला गया था। देखो यहाँ पे दिखा रखा है सीट 9th सेलेक्ट। अब ये मैं कह रहा था ना सीट का नाम अहमियत रखता है, वो ये है नाम कि कहाँ पे जाएगा, ये पेस्ट होगा, ये सीट नंबर यहाँ पे जाएगा। तो आपने यदि सीट का कोई दूसरा नाम लिया है तो वो सीट का नाम यहाँ पे होना चाहिए, ताकि उस सीट के अंदर जाके रेंज B16 पे हमने क्लिक किया था। ये डेटा ज़्यादा हो सकता है तो हम यहाँ पे इसको बढ़ा भी सकते हैं कि पहले तो ये जाए सीट 200 या 2000 और वहाँ से सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल अप, यानी कि वहाँ से कंट्रोल अप हमने किया था वो की चले, ठीक है। बाकी उसी प्रकार से सेम हमारा पेस्ट स्पेशल और पहले वाली सीट में जा कर के यहाँ पे वो सारे सेलेक्ट करके डिलीट करा दिए हमने। यही मैक्रो था। इसी को मैं यहाँ से कंप्लीट कॉपी करा लेता हूँ, कंट्रोल C, और नीचे आके करा देता हूँ पेस्ट। अब देखो इस बार क्या होगा, इस बार इफ़ नहीं लगेगा हमारा, इस बार लगेगा हमारा एल्स इफ़। भाई इफ़ यदि, देखो इधर मैं फिर से दिखाता हूँ, यदि E13 बराबर 9th है तो ये चल जाए। एल्स इफ़ यदि E13 बराबर हो यहाँ पे 10th देन ये चल जाए, बट इस बार सीट 9 में नहीं, हमारा सीट 10 में जाके पेस्ट हो जाए। क्लियर। फिर से हम यहाँ पे कॉपी हमने कर रखा है, स्पेस बनाएंगे, पेस्ट करा देंगे। इस बार क्या हो हमारा यहाँ पे, यदि वहाँ पे हमने 11th लिखा है तब हमारा डेटा सीट नंबर 11 में जाके पेस्ट हो जाए।
फिर से यदि एक और सीट है तो फिर से एल्स इफ़ पेस्ट करा देंगे, एल्स इफ़ करते जाएंगे और जैसी लास्ट स्टेटमेंट बचती है, तो मेरे पास 12th लास्ट स्टेटमेंट बची है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये पूरी चीज़ हटा दूँगा क्योंकि मेरे को एल्स इफ़ नहीं चाहिए, ओनली मेरे को चाहिए एल्स, ठीक है। वरना ये कहाँ पे चला जाए, वरना ये 12th वाली सीट में जाके पेस्ट हो जाए, क्योंकि बची तो हमारी एक ही है 12th, मेरे पास 4 सीट सारी थी। पहला मैंने मैक्रो चलाया, देखो शुरू से दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ चेंज भी नहीं किया होगा, करा लेता हूँ। यहाँ पे मैं एल्स कराता हूँ, एल्स नहीं लिखा था, और अब देखो शुरू से चलते हैं। पहला मैक्रो ये यहाँ से यहाँ तक कि यदि E13 बराबर हो 9th, देन सीट 9th के अंदर ये हमारा मैक्रो चल जाए। फिर उसके बाद हमारा अब देखो यहाँ से चला एल्स इफ़ E13 इक्वल टू 10th, देन सीट 10th के अंदर यहाँ पे ये चला जाए ना, यहाँ पे मैंने सीट 10th डाला है। फिर तीसरी के लिए मैंने यहाँ पे फिर से एल्स इफ़ लगाया, एल्स इफ़ E13 इक्वल 11th, देन ये 11th वाली सीट में चल जाए। अब मेरे पास एक 12th बची है, तो अगर ये तीनों नहीं मिलते हैं तो हमारा डेटा कहाँ पे चला जाए, एल्स ये हमारा सीट 12th में सीधा पेस्ट हो जाए। अब यहाँ पे इफ़ लगा के वो कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये मैक्रो यहीं से रन हो जाए। और लास्ट में एंड इफ, ठीक है। मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा दिया। बहुत सारी इस प्रकार की शिकायत थी, एक ही मैक्रो में हमने सारा लिख दिया और एक ही बटन से ये चलेगा, ठीक है। इसको मैं करा देता हूँ क्लोज। अब हमने उस मैक्रो को इस बटन पे असाइन कराना है, राइट क्लिक यूज़ करेंगे, असाइन मैक्रो पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे एंट्री वाले मैक्रो को ओके। अब रीसेट, यदि हमने डेटा रीसेट कराना है, सबमिट नहीं कराना, देन फिर से हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करा लेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, इसका नाम दे देता हूँ मैं रीसेट, ओके करा लेंगे। ये कह रहा है रीसेट के नाम से ऑलरेडी है, रिप्लेस करना चाहते हैं, नहीं हम दूसरा नेम देंगे, मैं यहाँ पे करा देता हूँ रीसेट 1 के नाम से ओके। अब ये सारे हम वही कंट्रोल के साथ यहाँ पे सेलेक्ट कराएंगे, कीबोर्ड से करेंगे डिलीट प्रेस, इस पे कर्सर को छोड़ देंगे और मैक्रो को स्टॉप करा देंगे। बस इतना ही था। इस मैक्रो को हम इस पे असाइन करा देते हैं, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, रीसेट 1, देन ओके, ठीक है। सारे हमारे काम फिनिश हो गए। अब देखो यहाँ पे मैं कोई भी एंट्री कराता हूँ, मैं कराता हूँ यहाँ पे दीपक, फादर नेम हरीश, एड्रेस दिल्ली, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी हम कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, क्लास मैं यहाँ पे कराता हूँ 10th, और डेट ऑफ बर्थ के अंदर डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं, और यहाँ पे करा दो मैं इसको सबमिट। तो ये जो एंट्री थी कहाँ पे गई होगी, ये 10th में गई होगी। 9th में नहीं आई, हमने मैक्रो तो 9th पे रिकॉर्ड किया था, बट एंट्री कहाँ गई, 10th पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको क्या मिला था, 10th मिला था E13 के अंदर। फिर से करते हैं, मैं सारी एक एक एंट्री करा के देखता हूँ। इधर मैं कराऊँ गीता, नरेश, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, क्लास इस बार हम 9th करेंगे यहाँ पे, या फिर ड्रॉप डाउन से भी आप चुन सकते हो 10/5/2000, और रीसेट नहीं सबमिट। अब देखो ये एंट्री 9th में गई, एक 10th में थी, 11th और 12th में हमने नहीं करी है। फिर से हम 11th 12th की ओर कराता हूँ, मैं फटाफट कराता हूँ। इधर करता हूँ गौतम, मनोज, कॉन्टैक्ट नंबर, क्लास, डेट ऑफ बर्थ और सबमिट। एक एंट्री और करते हैं, मोनू, नरेंद्र, दिल्ली, कॉन्टैक्ट नंबर, इस बार क्लास हम 12th में करा के देख लेते हैं, है ना, और सबमिट करा देंगे। हमने 4 एंट्री करी है, एक हमारी 9th में आ गई, एक 10th में, एक 11th में, और अभी जो मोनू की एंट्री करी थी 12th में। सारी एंट्री अलग अलग जा रही है। इसी प्रकार आपके पास और भी मल्टीपल सीट हो सकती हैं, तो उसके लिए हमको बार बार मैक्रो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यदि एक जैसा काम है तो ठीक है। अब दूसरा और चला के देख लेते हैं। हम यहाँ पे फिर से कोई भी हम एक एंट्री कराते हैं, जैसे हमने ये एंट्री कराई है, ये हमारी एंट्री यहाँ पे गलत है, ये एंट्री हमने गलत करा दी। रीसेट कराना है, बटन पे क्लिक करा लेंगे, रीसेट हो जाएगी, फिर से दूसरी एंट्री करा लेंगे। क्लियर?
अब जब आपने इस फाइल में मैक्रो रिकॉर्ड किया है तो इस फाइल को हम सिंपल सेव नहीं करेंगे, इस फाइल को हम मैक्रो इनेबल वर्कबुक सेव करेंगे। जब भी इस फाइल को हमने सेव कराना है तो देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है, यहाँ पे फाइल नेम तो आप कोई भी डाल सकते हैं, बट इधर हमने सेव एज टाइप के अंदर एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक चुनना होगा यहाँ से, ठीक है। तो जब भी हम इस फाइल को ओपन कराएंगे यहाँ पे एक सिक्योरिटी वार्निंग भी दे सकता है। जैसे मैंने इसको मान लीजिए यहाँ पे सेव करा दिया है, रिप्लेस करा देता हूँ। अब मैं इस फाइल को क्लोज कराऊँ Ctrl+W और फिर से ओपन कराता हूँ, तो यहाँ पे हो सकता है आपके पास एक सिक्योरिटी वार्निंग आए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वार्निंग नहीं आई है, ऊपर आ सकती है आपके पास, उसको इनेबल करा दें तो ये जो मैक्रो आपने रिकॉर्ड करे थे ये आपके फिर से वर्क करने लगेंगे। ओके, तो आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए अपन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।